हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं नया प्रैक्टिस सेट। आपको पता ही होगा कि आपकी आर के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं। आपको पता है कि 27 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। 27 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है, तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी। इस डेट को बिल्कुल भी भूलिए मत, क्योंकि ये डेट आपका आने वाला भविष्य तय करेगी। आप इस दिन किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मान के चलिए कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, लगभग 26-25 दिन बचे हैं, 25 डेज बचे हैं। इन 25 डेज में कम से कम ये मान के चलिए आप लगभग, मेरी माने तो आप लगभग 25 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, वो भी 200-200 नंबर के, 200-200 क्वेश्चन के। ठीक है, और उसमें से आप खुद को जांचें कि आपकी तैयारी किस हिसाब से चल रही है। ये मान के चलिए अगर आप अपने घर पर या किसी भी कैफे में बैठ कर अगर आप 200 में से लगभग 130 क्वेश्चन सही कर रहे हैं और लगभग आपके 130 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो लगभग ये 120 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी ढिलाई मत दीजिएगा, क्योंकि ये अंतिम समय है। आपने इतनी सारी मेहनत की होगी, लगभग 2-3 साल हो चुके हैं एग्जाम्स को, प्रीवियस एग्जाम हुए। तो अब ढील देने का मतलब ये है कि एग्जाम से दूरी बना लेना। अब 25 दिन है, 25 दिन में आपको बिल्कुल ढील नहीं देनी है। और हिंदी का तो हम करवा ही रहे हैं, तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। देखो, पहला विलोम शब्द से स्टार्ट करते हैं, ये तो हटा ही देना। ठीक है, विलोम शब्द से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विलोम शब्द हेतु असत्य है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक विलोम शब्द है जो असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि विलोम शब्द हमेशा सजाती भी होते हैं। ऑप्शन नंबर बी कहता है सर्वनाम शब्द को छोड़कर लगभग सभी शब्दों का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि विलोम शब्द भाषा को अलंकृत भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि क्रियापद का विलोम सदैव सर्वनामी होगा। तो बताइए कि ए बी सी डी में कौन सा सही होगा कि विलोम शब्द, पहले फिर से सुनिए आप लोग, इनमें से असत्य पूछा गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन पूछा गया जो असत्य हो। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, या ऑप्शन नंबर बी कहता है कि सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम शब्द होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि विलोम शब्द भाषा को अलंकृत भी करते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, विलोम शब्द भाषा को अलंकृत भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्रियापद का विलोम सदैव सर्वनामी होगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही ऑप्शन होगा, जल्दी से आप चूज करें कि ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही होगा, क्योंकि असत्य पूछा गया है। और इनमें से आप जल्दी से बताइए कि असत्य आपकी दृष्टि से कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, विलोम शब्द हमें सजाती होंगे, क्या ऐसा है? या ऑप्शन नंबर बी, सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम शब्द होते हैं, क्या ऐसा है? या ऑप्शन नंबर सी, विलोम शब्द भाषा को अलंकृत भी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्रियापद का विलोम शब्द सदैव सर्वनामी होगा। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में सही आंसर कौन सा होना चाहिए, जल्दी से आप इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो क्या होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्रियापद का विलोम सदैव सर्वनाम ही होगा, ये गलत है, क्योंकि क्रियापद का विलोम सदैव सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्रियापद का विलोम क्रियापद ही होता है, सर्वनाम नहीं। ठीक है, क्रियापद का विलोम क्या हो जाता है, क्रियापद होता है, क्रियापद होगा, सर्वनाम, क्रियापद होगा, सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आप कोई भी शब्द है, विलोम शब्द हमेशा सजाती हो तो बिल्कुल। ठीक है, जैसे कि क्रिया का क्रिया विलोम होगा, उसी तरह से सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है कि सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। अब वह का विलोम क्या होगा, नहीं हो सकता ना। विलोम शब्द भाषा को अलंकृत भी करते हैं, बिल्कुल हाँ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो क्या कह रहा है कि सूत्रपद शब्द। देखो, ये जो पीपीटी मैंने खुद ही बनाई है, तो थोड़ा सा मिस्टेक मिलेंगी आपको, और इसके बाद जो दूसरी पीपीटी बनाई वो इससे बेहतर है, क्योंकि शुरुआत में पीपीटी बनाना स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा पहली बार बनाने में थोड़ी तकलीफ हुई थी। तो
सूत्रपात शब्द का विलोम क्या होगा? उपसंहार, इतिश्री, अंतिम या समापन। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सूत्रपात का शब्द का विलोम क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए उपसंहार, ऑप्शन नंबर बी इतिश्री, ऑप्शन नंबर डी समापन। जल्दी से बताइए इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में सही आंसर क्या हो जाएगा? सूत्रपात जो शब्द है उसका विलोम। फिर से सुनिए, ऑप्शन नंबर ए उपसंहार, ऑप्शन नंबर बी इतिश्री, ऑप्शन नंबर सी अंतिम या ऑप्शन नंबर डी समापन। तो इसका जो राइट आंसर जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सूत्रपात का विलोम क्या हो जाता है? सूत्रपात का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सूत्रपात का विलोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इतिश्री। क्लियर? ये एक दूसरे के विलोम हैं। अब अंतिम समापन, जैसे कोई भी कार्य समाप्त हो जाता है, कोई भी कार्य प्रारंभ, समापन, अंतिम। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर देखो क्या कह रहा है कि विग्रह निम्न में से किसका विलोम होगा? एक शब्द आया है विग्रह, इस विग्रह शब्द का विलोम पूछा गया है। तो उम्मीद है कि इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग देंगे। ऑप्शन नंबर ए संधि, ऑप्शन नंबर बी अनुग्रह का, ऑप्शन नंबर सी समास का या ऑप्शन नंबर डी सभी का। तो विग्रह में निम्नलिखित में से किसका विलोम होगा? संधि का होगा, अनुग्रह का होगा, समास का हो गया, उपयुक्त सभी का होगा। तो विग्रह किसका होगा? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? विग्रह किसका विलोम शब्द होना चाहिए? संधि का होना चाहिए, अनुग्रह का होना चाहिए, समास का या उपयुक्त सभी का? देखो संधि का क्या होता है इसको तो सभी लोग बता देंगे। संधि का विग्रह और विग्रह का संधि, ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? इसको थोड़ा सा, इसको यहाँ पर गल्भ है ये। तो निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म कौन सा होगा? प्रगल्भ का गल्भ होगा, या ऑप्शन नंबर बी समवेत का असमवेत होगा, सी निषिद्ध का सिद्ध होगा, या डी अंतर्मुखी का चतुर्मुखी होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर लिखिए को ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा? जल्दी से बताइए। प्रगल्भ का गल्भ, ऑप्शन नंबर बी समवेत का असमवेत, ऑप्शन नंबर सी अंतर्मुखी का चतुर्मुखी, या निषिद्ध का सिद्ध, या डी का अंतर्मुखी का चतुर्मुखी। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए। कौन सा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि आप लोग इस प्रश्न में किस प्रश्न पर आप जाना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा आपकी दृष्टि से? ठीक है, तो इसमें से एक दूसरे का विलोम कौन सा होगा? देखो समवेत का असमवेत नहीं होता है, प्रगल्भ का ये भी गलत है, चतुर्मुखी का ठीक है, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा ना कि शत्रुमुखी। ठीक है, सिद्ध का असिद्ध होगा ना कि निषिद्ध। ठीक है, तो बताइए जल्दी से बताइए। सॉरी, निषिद्ध का सिद्ध होगा, संवेत का असंवेत, या प्रगल्भ का गल्भ। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा होना चाहिए। देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, निषिद्ध का सिद्ध ये राइट आंसर है। ठीक है, बाकी संवेद असंवेद और प्रगल्भ गल्भ ये दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी हैं। क्लियर? अंतर्मुखी चतुर्मुखी ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं, चार ऑप्शन है हमारे पास, चार विलोम है। अब उनमें देखना है कि कौन सा एक विलोम शब्द ऐसा है जो सही से सुमेलित नहीं है। ठीक है, उस विलोम शब्द को छाड़ना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अभिमुख का प्रतिमुख, ऑप्शन नंबर बी आदय का अंत्य, ऑप्शन नंबर सी दुष्कर का पुष्कर, ऑप्शन नंबर डी कृत का अकृत। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो विलोम शब्द नहीं है, सही से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अभिमुख का प्रतिमुख, ऑप्शन नंबर बी आदय का अंत्य, ऑप्शन नंबर सी दुष्कर का पुष्कर, ऑप्शन नंबर डी कृत का अकृत। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए कि राइट आंसर कौन सा होना चाहिए। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिमुख का विमुख होता है ना कि प्रतिमुख। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अभिमुख का विमुख होगा।
ना कि प्रतिमुख। तो ये गलत है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि इसमें से सही सुमेलित नहीं है वही पूछा गया था, तो ये वाला सही है और ये वाला सही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विलोम युग, ठीक है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? पारलौकिक का दैविक, ग्रथित का विकीर्ण, विपिन्न का ऋदृढ़ और चतुर का मूढ़। चलिए बताइए एबीसीडी में कौन सा सही विलोम होगा? पारलौकिक का दैविक होगा, ग्रथित का विकीर्ण होगा, विपिन्न का ऋदृढ़ या चतुर का मूढ़ होगा। जल्दी से बताइए कौन सा एक बेमेल है, यानी कि ऐसा पूछा गया है जो मेल नहीं खाता है एबीसीडी में। तो जल्दी से बताइए इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पारलौकिक का दैविक या ग्रथित का विकीर्ण या विपिन्न का ऋदृढ़ या चतुर का मूढ़। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी से इस प्रश्न में राइट आंसर लिखिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये बेमेल है। देखो पारलौकिक का दैविक नहीं होता, पारलौकिक का होता है ऐहिक। ऐहिक, ठीक है, तो दैविक की जगह पर क्या होना चाहिए? ऐहिक होना चाहिए। ठीक है, फिर से यहाँ पे देख लो, बड़ा ले लेते हैं, ऐहिक। क्लियर? तो पारलौकिक जो दैविक है ना, दैविक की जगह पे ये होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही था। तो पारलौकिक का एक बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो और यहाँ पर हमें अशुद्ध छांटना गया था जो बेमेल है, तो ऑप्शन नंबर ए का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वैसे ही ग्रथित का विकीर्ण भी सही है, विपिन का ऋदि सही है और चतुर का मूढ़, ये तीनों ही सही है। ठीक है, इन एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं, लेकिन जो पारलौकिक का दैविक था ये एक दूसरे का विलोम नहीं था। ठीक है, तो इसमें कमी कहाँ थी? इसमें कमी थी दैविक की जगह पर, दैविक की जगह ऐहिक होना चाहिए था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, युत्सा का सही विलोम क्या होगा? युत्सा का सही विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जिजीप्सा, ऑप्शन नंबर बी मैत्री, ऑप्शन नंबर सी जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर डी चतुरता। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी में राइट आंसर क्या होगा? देखो युत्सा होता क्या है? युत्सा ऐसा शब्द है, इस युत्सा बोला जाता है युद्ध की इच्छा वाले को। ठीक है, युद्ध की इच्छा, युद्ध की इच्छा। ठीक है, युद्ध की इच्छा क्या कहलाती? युत्सा कहलाएगी। ठीक है, अब युद्ध की इच्छा, अब तो युत्सा है। अब इसका अगर अपोजिट देखा जाए तो क्या होगा? ठीक है, इसका अपोजिट देखो, युद्ध की इच्छा, क्लियर, और मित्र की इच्छा, मैत्री। ठीक है, मित्रता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। किसी चीज को जानने की इच्छा जिज्ञासा होती है। ठीक है, किसी से शत्रुता, ठीक है, मतलब कोई भी आपका दुश्मन है तो आपको उससे दुश्मनी करनी है, तो वो उसके लिए शत्रुता होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, बी। ठीक है, युद्ध करना और मित्र बनाना दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए देखो, अनंत, अनंत। बी है, ठीक है, बी है नराधाम, नराधम, समझ लीजिएगा। ठीक है, सी है अनाथ, डी है प्रखर, प्रखर। ये सूची बन है, और अब सूची बन बी लिखते हैं। ठीक है, तो अब सूची बन में देखो विलोम, देखो ये है विलोम, एक दूसरे के विलोम है, सनाथ और मध, अंत और नरपुंगव, नरपुंगव। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक थी और कुछ नहीं। ए बी, अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कि आप देखो सही से सुमेलित करना है। अब जल्दी से इसको सही से सुमेलित कीजिए। अनंत का ए एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपोजिट छांटना है। ठीक है, अपोजिट छांटना है। तो अनंत का क्या होगा? अंत होगा,
देखो अनंत और अंत, या शनात, नाथ का शनात, अनाथ का शनात। देखो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो कैसे है हम लोग लिखते हैं। अनंत का क्या होगा, अनंत का हो जाएगा अंत। क्लियर, यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नराधाम और नरपुंगव। ठीक है, नराधाम का क्या हो जाएगा, नरपुंगव। ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा चौथा। अनाथ का क्या हो जाएगा, अनाथ का हो जाएगा शनाथ, तो सी का हो जाएगा पहला। ठीक है, प्रखर का क्या हो जाएगा, प्रखर का हो जाएगा, प्रखर का मंद। ठीक है, डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा दूसरा। क्लियर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, इनमें से बताइए कौन सा होगा, ए का तीसरा कौन सा है, ए का तीसरा। एक तो इसमें जा रहा है, एक दूसरा इसमें आ रहा है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ए 3 बी 4, बी देखो 4 कहाँ है, बी 4 ये है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर आप इस तरह से आप नहीं समझ पाते तो आपने ये तो समझ ही लिए ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेपथा शब्द का सही विलोम क्या होगा, नेपथा, नेपथ्या है शब्द, उसका सही विलोम क्या होगा, सुपथ्य, अपथ्य, सम्मुख या विमुख। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कि नेपथा का विलोम, नेपथ्या का विलोम क्या होगा। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर की सुपथ्य, अपथ्य, सम्मुख या विमुख। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में जल्दी से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा, नेपथ्य का सही विलोम क्या होगा। देखो ये जो है प्रैक्टिस सेट काफी टफ है। ठीक है, और ऐसे ही पूछे भी जाएंगे, आपके लिए हलवा नहीं रखा होगा वहां पे जो आप आइए और खा लीजिए। ठीक है, तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, इन सब चीजों के लिए तैयार रहना होगा। तो बताइए नेप्थ शब्द का सही विलोम क्या होगा, सुपथ्य होगा, अपथ्य होगा, सम्मुख होगा या विमुख होगा। तो जल्दी से बताइए। देखो नेप्थ का अर्थ होता है मंच के पीछे। ठीक है, मंच के पीछे का स्थान, मंच के पीछे का स्थान, पीछे का स्थान। क्लियर, मंच के पीछे का स्थान को बोला जाता है नेपथ्य। ठीक है, अब सामने क्या बोलेंगे, देखो एक होता है पीछे, तो पीछे का क्या होगा, पीछे का सामने, सम्मुख। ठीक है, तो इसके लिए हो जाएगा सम्मुख। ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, विमुख नहीं होगा। ठीक है, अपत्य सुपत्य भी नहीं होगा, अपत्य और सुपत्य। ठीक है, सुपत्य अपत्य ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बात करते हैं विशिष्ट वाले पर। ठीक है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। अब असत्य कथन को छांटना है, तो इनमें से असत्य कथन को छांटना है। अब असत्य कथन को छांटेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए देखो क्या कह रहा है कि विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाना चाहिए, समास से नहीं। या ऑप्शन नंबर बी कहता है कि इनमें से बताइए कौन सा असत्य है, कि ऑप्शन नंबर ए विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाना चाहिए, समास से नहीं, या ऑप्शन नंबर बी विशेषण क्रिया रूप या संज्ञा रूप दोनों में हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी प्रयोग की स्थिति के आधार पर बादी शब्द विशेष एवं विशेषण दोनों है। प्रयोग के आधार पर बादी जो शब्द है, ठीक है, ये प्रयोग के आधार पर ये दोनों ही है, बादी और विशेष, ये विशेष और विशेष दोनों ही है। या ऑप्शन नंबर विशेष से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। चलिए इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी सी ए बी सी डी में कौन सा ये होगा, फिर से सुन लो। विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाना चाहिए, समाज से नहीं, क्या ये सत्य है या ये असत्य है। ठीक है, विशेषण क्रिया रूप एवं संज्ञा रूप दोनों में हो सकते हैं, या प्रयोग की स्थिति के आधार पर बादी शब्द विशेष एवं विशेषण दोनों होगा, या ऑप्शन नंबर डी विशेष से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, मर्यादित हो जाती है। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कि कौन सा सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, देखो ऑप्शन नंबर ए विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाना चाहिए, समास से नहीं, क्या ये सही है। देखो बिल्कुल गलत है ये। देखो विशेषण प्रत्यय लगाकर बनाना चाहिए ये समझ में आता है, लेकिन समास से नहीं ऐसा भी गलत है। ठीक है, देखो जो है देखो समाज से भी विशेषण बनते हैं। ठीक है, समाज से भी विशेषण बनते हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। प्रत्यय लगाकर भी बनते हैं और समाज से भी बनते हैं। क्लियर, विशेषण क्रिया रूप एवं संज्ञा रूप दोनों में हो सकते हैं, बिल्कुल सही है।
ठीक है, प्रयोग की स्थिति के आधार पर बादी शब्द विशेष एवं विशेष दोनों होता है। बिल्कुल, विशेष से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये असत्य पूछा गया था और असत्य ही इसमें ऑप्शन नंबर ए असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 152 देखते हैं, यानी कि ठीक है विशेषण का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, या विशेषण या सर्वनामी विशेषण। देखो वे शब्द, अच्छा इस प्रश्न का तो राइट आंसर सभी लोग देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं, वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार बदल जाते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो नहीं बदलते हैं उनको क्या कहते हैं? देखो जो नहीं बदलते हैं, जो वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं वो होते हैं अविकारी शब्द, और जो बदल जाते हैं वो होते हैं विकारी शब्द। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द है जो विशेषण नहीं है? इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा एक शब्द है जो विशेषण नहीं है? जल्दी से इस प्रश्न का छांटिए। ऑप्शन नंबर 1 कर्मठ, ऑप्शन नंबर बी खून, आकृष्ट या विषण्ण। तो जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द है जो विशेषण नहीं है? तो ए बी सी डी में कौन सा एक शब्द विशेषण नहीं है? जल्दी से छांट के बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर क्या होगा। कर्मठ होगा, खून होगा, आकृष्ट होगा, विषण्ण होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। खून है जो विशेषण नहीं है। ठीक है, बाकी कर्मठ, आकृष्ट और विषण्ण ये तीनों ही विशेषण है। खून क्या है? खून क्या है? खून है संज्ञा। ठीक है, खून क्या है? खून है संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से एक विशेषण है, निम्नलिखित में से एक विशेषण है कौन सा? ग्राम, आनंद, फलित या तंद्रा। जल्दी से बताइए कि ए बी सी डी में कौन सा सही आंसर होगा। हमें विशेषण छांटना है, इस प्रश्न में हमें विशेषण छांटना है। तो जल्दी बताइए कौन सा सही है शब्द होगा जो विशेषण होगा। ग्राम विशेषण होगा, आनंद विशेषण होगा या फलित या तंद्रा, इनमें से कौन सा एक शब्द है जो विशेषण होगा? जल्दी से बताइए इनमें से कौन सा एक शब्द है जो विशेषण होगा? विशेषण होगा, ग्राम होगा, आनंद होगा, फलित हो गया, तंद्रा होगा। ठीक है, तो चलिए इनमें से विशेषण छांटिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर का फलित। ठीक है, फलित क्या हो जाएगा? फलित विशेषण होगा। ठीक है, बाकी ग्राम, आनंद और तंद्रा ये क्या है? ठीक है, ये तो बता दिया कि विशेषण होगा, लेकिन ठीक है तो ये क्या है ये बताइए, जल्दी से बताइए कि ये क्या होगा। ठीक है, देखो फलित एक विशेषण है जिसका अर्थ फल देने वाला होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? फल देने वाला, फल देने वाला, फल देने वाला या परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप। क्लियर? ग्राम, आनंद और तंद्रा ये क्या है? ये सभी संज्ञाएं हैं। क्लियर है ना? ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञाएं हैं। ठीक है, ग्राम हो गया, आनंद हो गया, तंद्रा ये क्या होगी? ये सभी क्या है? ये सभी संज्ञाएं हैं। क्लियर? तो इस प्रकार का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से विशेष से विशेषण की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म है, बताइए। निम्नलिखित में से विशेष से विशेषण की दृष्टि से एक अशुद्ध युग्म है कौन सा? अनीति का अनैतिक, दूषण का दूषित, दाह का दग्ध या धैर्य का धृष्टता। तो विशेष और विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा होगा? तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो अनैतिक का नैतिक ये सही है, अनैतिक, एक मिनट, अशुद्ध युग्म छानना है। दूषण का दूषित, दाह का दग्ध या धैर्य का धृष्टता। विशेष से और विशेषण, अनैतिक विशेष है या अनैतिक विशेषण है, दूषण विशेष या दूषित विशेषण है, दाह विशेषण है या दग्ध विशेष। ठीक है, दाह विशेष या दग्ध विशेषण है, धैर्य विशेष है या धैर्य धृष्टता विशेषण है। जल्दी से बताइए कौन सा है। ठीक है, विशेष और विशेषण के बारे में बात करी जा रही है, एक अपोजिट के बारे में बात नहीं की जा रही है, विशेष और विशेषण के बारे में बात की है। देखो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अनैतिक, अनैतिक और अनैतिक का। अनैतिक विशेष है जबकि अनैतिक विशेषण है। दूषण और दूषित बिल्कुल सही है, दूषण विशेष है और दूषित विशेषण है, ये भी सही है।
दा और दग्ध भी बिल्कुल सही है, दा विशेष्य और दग्ध विशेषण है, क्योंकि धैर्य और धृष्टता अशुद्ध है। ठीक है, धैर्य का धीरवान हो जाएगा, धीरवान, धीरवान ये हो जाएगा विशेषण। ठीक है, धृष्टता विशेषण नहीं, जबकि धृष्टता धैर्य का विशेषण नहीं होगा। ये धृष्टता किसका होगा? धृष्ट का विशेषण होगा, धृष्ट। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ठीक है, चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए कि कौन सा एक शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना हुआ है। आश्रित, वैमनस्य, वैमानिक, या सुरीला, या सुंदर। तो ऐसा कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है? अब जल्दी से इस प्रकार के शब्द को छांटो। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण जो संज्ञा से नहीं बना है? तो आश्रित भी बना है, आश्रय से आश्रित बना है, वैमनस से वैमन, ठीक है, वामन से वैमनिक बना है, सुरीला, सुर से सुरीला बना है, सुंदर, शुद्ध नहीं हो सकता है, सुंदर, सुंदर एक शब्द है जो विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ठीक है, ये एक सुंदर एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा से नहीं बना है। क्लियर? सुंदर एक मूल विशेषण है। ये क्या है? एक मूल विशेषण है। मूल विशेषण यानी कि रूट बोल सकते हो, मूल विशेषण, मूल विशेषण है। ठीक है, मूल विशेषण है जो कि संज्ञा से नहीं बना है। आश्रित, आश्रित बना है, वैमनस्य से विमान से बना है, सुरीला सुर से बना है। ये बाकी सभी ये संज्ञाएं हैं। ठीक है, बाकी सब ये क्या है? संज्ञाएं। अब आश्रय से, अच्छा आश्रय लिख दो, आश्रित है ना, आश्रित किससे बना है? आश्रय से। क्लियर? वैमानिक क्या किससे बना है? विमान से। सुरीला किससे बना है? सुर से। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही संज्ञाएं हैं। जबकि सुंदर क्या है? सुंदर एक मूल विशेषण है, ये किसी से नहीं बना है, ये मूल है, रूढ़ है। ठीक है, ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सार्वनामिक विशेषण नहीं है? हमें छांटना है कि कौन सा यौगिक है जो सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ऐसा, वह, कैसा, जैसा सार्वनामिक विशेषण नहीं है। ऐसा, वह, कैसा, जैसा। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर की उम्मीद है कि इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग लिख आएंगे। ABCD में ऐसा, वह, कैसा, जैसा, इनमें से सार्वनामिक विशेषण कौन सा होगा? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। देखो, सर्वनामिक विशेषण होता क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते क्या है? तो जो सर्वनाम से बने विशेषण हो, सर्वनाम से बने विशेषण, सर्वनाम से बने विशेषण यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सार्वनामिक विशेषण होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ठीक है, सर्वनाम से बने शब्द विशेष, सर्वनाम से बने विशेषण सार्वनामिक विशेषण यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। देखो, ऐसा, कैसा, जैसा, ये सभी, ये तीनों ही क्या है? ये सभी तीनों ही यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, ये सर्वनाम से बने, जबकि वह क्या है? वह मूल शब्द है जो स्वयं में सर्वनाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, वह, कैसा, जैसा ये सर्वनाम से बने हैं। ठीक है, ऐसा, कैसा, जैसा ये सभी सर्वनाम से बने हैं, लेकिन वह एक मूल शब्द है जो कि खुद ही में एक सर्वनाम है। इसको किसी भी यौगिक की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे सब सर्वनाम की जरूरत नहीं है। अर्थात इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो, पदवाचक विशेषण और विशेष्य, अब छांटना है इनको। अगाध का क्या होगा? अगाध प्रेम होता है। ठीक है, अगाध का क्या होगा? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगाध का सागर होगा। ठीक है, अगाध का कृदन होगा, विषय होगा, सागर होगा, प्रेम होगा। प्रकार का विषय होगा, कृदन होगा, विषय होगा, सागर होगा, प्रेम होगा।
नीरस का कृदन होगा, विषय होगा, सागर होगा, प्रेम होगा। करुणा का कृदन होगा, विषय होगा, सागर होगा, प्रेम होगा। तो चलिए इस प्रकार राइट आंसर दीजिए। ठीक है, अगाध किसको कहते हैं? अगाध कहते हैं सागर को। ठीक है, ठीक है, कहते ना कि उसमें अगाध पानी है, बहुत विशाल है। अगाध मतलब कि इसकी कोई था ही ना हो। ठीक है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? सागर। तो ए का हो जाएगा और ए का। ठीक है, ये आप लिख लो 1 2 3 4, तो ए का होगा 3। क्लियर। उसके प्रकार के बारे में बात की जाए तो प्रगाढ़ कृदन, विषय, सागर या प्रेम। प्रगाढ़ का, उसका प्रगाढ़ प्रेम है। ठीक है, तो प्रगाढ़ प्रेम का क्या हो जाएगा? बी का 4। ठीक है, नीरस। ठीक है, नीरस क्या होता है? नीरस विषय होता है, तो उसका विषय नीरस है, मतलब बिना किसी सब्जेक्ट, बिना किसी रस के। तो सी का हो जाएगा दूसरा। और करुणा का कृदन हो जाएगा। करुणा का कृदन, क्योंकि कहते हैं ना कि रोने लगते हैं लोग, कृदन करने लगते हैं। तो डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा 1। तो ए का 3, देखो 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहाँ पर है? 3 4 2 1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निषिद्ध शब्द का विशेष, निषिद्ध शब्द किसका विशेषण है? अब चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। निषिद्ध शब्द है, उसका विशेषण कौन होगा? निषिद्ध शब्द किसका विशेषण होगा? निष्कासन का, निषेध का, निरादर का या निंदा का? ठीक है, निषिद्ध का विशेषण पूछा गया। अब जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो निषेध, निषिद्ध शब्द निषेध का विशेषण होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो निषिद्ध शब्द का विशेषण निषेध होगा। आदर का निरादर होगा। ठीक है, आदर का क्या हो जाएगा? निरादर। सॉरी, ये तो विलोम हो जाएगा, लेकिन निषेध, निषेध का निषेध होगा। ये इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गणनावाचक विशेषण बताइए। गणनावाचक ऐसा विशेषण जिससे गिने जा सके। 30 चारपाई, प्रत्येक व्यक्ति, तृतीय तल या कम भाग। तो चलिए बताइए कौन सा सही शब्द होगा। देखो 30 चारपाई बिल्कुल सही शब्द है, गणनावाचक। देखो चारपाइयों को गिन सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति, तृतीय तल और कम भाग, ये तीनों ही गणनावाचक नहीं है। ठीक है, तो 30 एक संख्या है। 30 क्या है? एक संख्या है, और चारपाई की संख्या बता रही है, यह इसलिए गणनावाचक विशेषण। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बोधक, तृतीय तल, ये सभी क्या है? क्रमवाचक है। क्रमवाचक, क्रमवाचक है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, तृतीय तल, कम भार, ये सभी क्या है? क्रमवाचक है। कम भार, सॉरी, प्रत्येक व्यक्ति और तृतीय तल, प्रत्येक व्यक्ति कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, देखो एक गणनावाचक विशेषण में देखो 30 गणना है, 30 गिनती है इसकी। चारपाई की, चारपाई कितनी है? 30 है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, तृतीय तल और कम भार के बारे में बात की जाए तो ये कौन कौन से, इनके बारे में देखते हैं। देखो प्रत्येक व्यक्ति है, तो प्रत्येक क्या है? प्रत्येक है प्रत्येक बोधक विशेषण। प्रत्येक बोधक विशेषण, प्रत्येक बोधक विशेषण। तृतीय तल के बारे में बात की जाए तो देखो तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? क्रमवाचक है, क्रमवाचक। क्लियर। कम भार के बारे में बात की जाए तो कम भार के बारे में एक क्या है? कम भार, परिमाण, परिमाण। देखो कम ज्यादा मतलब वेट के बारे में बात की जा रही है। जहां पर कोई भी चीज नाप तोल के बारे में बात की जाए, वेट के बारे में बात की जाए, वहां पर परिमाण आ जाएगा। जहां पर किसी क्रम के बारे में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, तो ये क्रमवाचक आ जाएगा। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक व्यक्ति। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, गणनावाचक, क्योंकि इसमें गणना यानी 30 संख्याओं के बारे में बात की जा रही है। अब शुद्ध अशुद्ध के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक है जो अशुद्ध होगा? जल्दी से बताइए इसमें। ऑप्शन नंबर ए, आपका भविष्य उज्जवल है। ऑप्शन नंबर बी, हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें। ऑप्शन नंबर सी, पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो। ऑप्शन नंबर डी, वह सौभाग्यवती है। सौभाग्यवती, अशुद्ध छांटना है। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अशुद्ध छांटना है, आपका भविष्य उज्जवल है। सही है। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, बिल्कुल सही है।
पुस्तक जहां से उठाओ वहीं रख दो, ये भी सही है। वह सौभाग्यवती है, ये बताइए। देखो सौभाग्यवती शब्द का प्रयोग विवाहित स्त्री के लिए होता है, ठीक है, क्लियर ना। और वह सौभाग्यवती है, ये थोड़ा जमा नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो वह है ना, वह को पुरुष में काउंट करते हैं, ठीक है। तो वह स्त्री लिखा हो तो अलग बात थी, ऐसा लिखा वह स्त्री सौभाग्यवती है तो समझ में आता कि हाँ ये सही होता, लेकिन वह सौभाग्यवती है, ठीक है, तो ये अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आगे कोई किसी स्त्री का वर्णन नहीं दिया गया, और जब ऐसा कोई शब्द आए जिसमें, ठीक है, तो वो सौभाग्यवती नहीं होंगी। तो इसमें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। बताइए, ये इस तरह का क्वेश्चन ही बन सकता है आपके साथ, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझसे एक काम संभव नहीं हो सकता। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, यह कहना आपकी भूल है। तो जल्दी से फिर से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सका, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, यह कहना आपकी भूल है, और डी सभी। तो जल्दी बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखो मुझसे काम संभव नहीं हो सकता, ये सही है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। यह कहना आपकी भूल है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये सही मतलब है कि ये तीनों ही गलत हैं। मुझसे काम संभव नहीं हो सकता, तो इसका ये हो जाएगा कि मुझसे काम संभव नहीं है, या मैं काम नहीं कर सकता, ये इसका राइट आंसर होगा। मतलब ये अशुद्ध है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें शुद्ध रूप होगा हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं। शिक्षक प्रश्न पूछा नहीं करते, प्रश्न किया करते हैं, ठीक है। पूछने की जगह पे क्या हो जाएगा, करते हैं, क्लियर। ये कहना आपकी भूल नहीं, आपकी गलती है, गलती, क्लियर। तो ये भी हो गया पूछना करना, ठीक है। मुझसे काम संभव नहीं हो सकता, तो मैं यह काम नहीं कर सकता, या मुझसे ये काम संभव नहीं है, ठीक है। संभव नहीं है, यहाँ पे हो सकता को छोड़कर नहीं है, ठीक है। तो अर्थ, तो ये तीनों ही जो शब्द हैं, तीनों ही वाक्य हैं, ये सभी तीनों ही अशुद्ध हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 163 अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण हैं। वह आग से हाथ सेंक रहा था, दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई, वे बड़े सज्जन हैं। वाक्य अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है, वाक्य अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है। वह आग से हाथ सेंक रहा था, आग से हाथ सेंक रहा था, ठीक है, या दुर्घटना में हताहत हुए लोगों की मरहम पट्टी की गई, और वे बड़े सज्जन हैं। तो जल्दी से बताइए कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी वह आग से हाथ सेक रहा था, दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की गई, बड़े बड़े सज्जन हैं। इनमें से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो अब अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए जल्दी से। देखो वाक्य के अंतर्गत और वाक्य में प्रयुक्त फर्क है, या वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त शब्द में त्रुटि है, त्रुटिपूर्ण नहीं होगा, ठीक है। अगर आप अंतर्गत लगाओगे तो त्रुटिपूर्ण नहीं होगा, त्रुटि है, ये इतना काफी था, ठीक है। और अगर अंतर्गत हटाना है तो क्या करोगे, वाक्य के, ठीक है, तो क्या होगा, यह वाक्य अगर अंतर्गत हटाएंगे तो क्या लगेगा, जल्दी से बताइए। अगर अंतर्गत हटाएंगे तो क्या होगा, देखो वाक्य में प्रयुक्त होगा। अगर अंतर्गत हटाएंगे तो वाक्य में प्रयुक्त लिखेंगे,
वाक्य के प्रयुक्त, वाक्य और हाँ की भी हटाएंगे, ठीक है। वाक्य में प्रयुक्त, अंतर्गत हटाने के बाद के भी हटा दो, अंतर्गत हटा दो, इसमें लगा दो में। वाक्य में प्रयुक्त शब्द त्रुटिपूर्ण है, ये सही होना चाहिए था, ठीक है। दूसरी बात, अगर अंतर्गत के और अंतर्गत लगा के रखना है तो जो त्रुटिपूर्ण है ना, त्रुटिपूर्ण की जगह पर सिर्फ त्रुटि से काम चलाते हैं, ठीक है, त्रुटि, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये इसमें अशुद्ध है, बल्कि ऑप्शन नंबर बी सी डी ये तीनों ही शुद्ध है। वह आग से हाथ सेक रहा था, दुर्घटना में हताहत लोगों की मरहम पट्टी की, वे बड़े सज्जन है। ये तीनों ही वाक्य शुद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक शुद्ध है? अब हमारे पास चार ऑप्शन है। अब चार ऑप्शन में से बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य छाटना है। गीता शब्द हिंदू मानते हैं। गीता लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, आपका भव दिए। इसका उत्तर दायित्व मुझ पर है। इसका उत्तरदायित्व, ये थोड़ा सा मिस है, ठीक है। इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। तो चलिए तो बताइए इसमें जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। गीता सब हिंदू मानते हैं, या लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, आपका भवदीय, या उसका इसका दायित्व तो मुझ पर है। तो ये जो उत्तरदायित्व इस तरह लिखा है, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तर दायित्व, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो आप इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। तो जल्दी से स्प्रिंग का राइट आंसर दीजिए, कौन सही होगा। जल्दी से स्प्रिंग का राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइए। गीता सब हिंदू मानते हैं, लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, आपका भवदीय, या इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। इनमें से सही शब्द कौन सा होगा, जल्दी से आप स्टूडेंट का राइट आंसर दीजिए। देखो गीता सब हिंदू मानते हैं, ये लिखने की बजाय सभी हिंदू गीता मानते हैं, ये ज्यादा उचित है, ठीक है। गीता सब हिंदू मानते हैं, या सभी हिंदू गीता मानते हैं, सब हिंदू गीता मानते हैं, या गीता को सब हिंदू मानते हैं, ये ज्यादा सही था, ठीक है। तो क्या लिखोगे, गीता को सब हिंदू मानते हैं, सब हिंदू मानते हैं। क्लियर। उसके आपका भवदीय, देखो भवदीय है, ये जो होता है ये आप कभी किसी को पत्र में लिखते हो, ठीक है। आप किसी को जब पत्र लिखते हो तो वहां पे लिखते हो कि आपका भवदीय। आपका स्वागत भी अलग है। स्वागत, जब आप कोई मेहमान आता है तो वहां पर आपका स्वागत है, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकल एरर है। इसका उत्तरदायित्व तो मुझ पर है। देखो उत्तरदायित्व ये बिल्कुल सही है, जबकि ठीक है ये जो शब्द है ये शब्द ही अशुद्ध है। उत्तरदायित्व ना होकर इस तरह लिखा होता तो यहाँ पर ये सही था, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, तो ये बिल्कुल सही शब्द है। लड़का मिठाई लेकर भागता हुआ घर आया, ये ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। फिर से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पुस्तक को लाओ या पुस्तकों को लाओ, उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है। उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है। अपने लड़के नेक बनाओ, अपने लड़के नेक बनाओ, या तुम मुस्कुरा दिए। जल्दी बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। पुस्तक को लाओ, उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी है, अपने लड़के नेक बनाओ, या तुम मुस्कुरा दिए, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा पुस्तकों को लाओ। ये बिल्कुल सही शब्द है। उनकी दृष्टि चित्र में गड़ी नहीं होती है, ठीक है। और अपने लड़के नेक बनाओ, नेक नहीं अच्छा बनाओ। तुम मुस्कुरा दिए, तुमने मुस्कुरा दिया, ये सही होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही गलत हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि बर्तनी एवं अशुद्ध। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बर्तनी अशुद्ध, ठीक है। निम्न में से किस एक शब्द की का हलन संबंधी अशुद्ध है, ठीक है। हलन संबंधी अशुद्ध को छांटना है, ठीक है। तो प्रत्युत, विधिवत, बुद्धिमान, या सम्राट, इनमें से सही, ठीक है, कौन सा एक शब्द है जो हलन संबंधी अशुद्धि है। देखो प्रत्युत,
प्रत्युत सही शब्द प्रत्युत होता है, प्रत्युत, ठीक है। और विधिवत बिल्कुल सही है, विधिवत सही है, बुद्धिमान भी सही है और सम्राट भी सही है, ठीक है। तो ये तीनों ही सही है, जबकि ऑप्शन नंबर ए प्रत्युत इस तरह लिखा जाएगा तो ये गलत है, जबकि ये हो जाएगा। तो इस पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो शुद्ध है? अब शुद्ध शब्द को छाड़ना है। सनानंदित, सानंदित, गुड़ीगढ़, जगधात्री या सदुपदेश। चलिए इस बताइए ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में कौन सा विकल्प सही होगा? सानंदित, गुड़ीगढ़, जगधात्री या सदुपदेश, सदुपदेश। तो चलिए इस बताइए स्प्रिंग का राइट आंसर कौन सा होगा? तो स्प्रिंग का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। सदुपदेश बिल्कुल सही है, बाकी तीनों ही अशुद्ध हैं। 168 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? अहोरात्रि समाज संबंधी अशुद्ध है, ठीक है। समाज संबंधी आविष्कार, ठीक है। संधि संबंधी अनाथिनी, लिंग प्रत्यय संबंधी या चारुताई, हलन संबंधी। अब मेरे से अशुद्धि को छाड़ना है, किसमें कौन सी अशुद्धि है, और ठीक है। तो बताइए आविष्कार क्या है? समाज संबंधी या अहोरात्रि समाज संबंधी अशुद्धि है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ये समाज संबंधी अशुद्धि है। अनाथिन लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, ये भी सही है। और चारुताई में हलन संबंध अशुद्धि है, ये भी सही है। आविष्कार क्या होगा? अशुद्धि आविष्कार संधि संबंधी अशुद्ध नहीं, जबकि शब्द संबंधी अशुद्ध है, ठीक है। यह सही शब्द आविष्कार होता है, ना कि आविष्कार। इसका जो सही शब्द है वो क्या हो जाएगा? आविष्कार, ये सही शब्द है। तो इसमें संधि संबंधी त्रुटि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, क्योंकि बेमेल पूछा गया था, यही बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? आनुषंगिक, आभ्यंतरिक, आध्यात्मिक या अधीन। तो वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी का के शब्द हैं, बताइए कौन सा इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? देखो आभ्यंतरिक नहीं होता, आभ्यंतरिक होता है, ठीक है। आनुषंगिक सही है, आध्यात्मिक भी सही है, अधीन भी सही है, जो कि अभ्यंतरिक ये गलत है। और इसका जो सही शब्द क्या होगा? आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? स्वावलंबन, पैतृक, दृग या संवाद। अब जल्दी से इसमें बताइए अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा, ठीक है। देखो स्वावलंबन बिल्कुल सही है, पैतृक संपत्ति होते हैं, पैतृक संपत्ति वो भी सही है, दृग भी सही है। संवाद को इस तरह नहीं लिखा जाएगा, संवाद को इस तरह लिखा जाएगा संवाद। लिख को तो आप इससे भी देते हो, ठीक है, आम नॉर्मल भाषा में, लेकिन वो शुद्ध नहीं, वो अशुद्ध होती है। संवाद को इस तरह लिखा जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है? अब एक बेमेल युग्म को छांटना है। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी, जो वचन से परे हो, वचनाती, पाने की इच्छा, लिप्सा, सुनने के योग्य, श्रुति, मधुर। तो जल्दी बताइए कौन सा युग्म है जो बेमेल है, ठीक है। तो अब इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। देखो जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, प्रवासी बोलेंगे, सही है। जो वचन से परे हो, वचनातीत, ये भी सही है। पाने की इच्छा, लिप्सा कहलाती है। जो सुनने योग्य हो, जो सुनने योग्य हो, ऐसा नहीं है जो सुनने में मधुर लगे वो उसको बोलते हैं श्रुत मधुर। और जो सुनने योग्य हो, ठीक है, जो सुनने योग्य हो उसे श्राव्य कहते हैं, श्रुत मधुर नहीं, क्या कहेंगे? श्राव्य, क्लियर। और जो सुनने में मधुर हो उसको बोलेंगे श्रुत मधुर, क्लियर। तो इस पर इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सहोदर एक शब्द है, सहोदर का उपयुक्त वाक्यांड है। एक ही उदर से जन्म लेने वाला, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया हो, जो नाटक का सूत्रपात करता हो, जिसका उदर बड़ा हो, सहोदर। तो बताइए कौन सा है? एक ही उदर से जन्म लेने वाला, जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया हो, ठीक है, ये भी नहीं होगा। जो नाटक का सूत्रपात करता हो, ये भी नहीं है। या जिसका उदर बड़ा हो, ये भी नहीं है। तो जिस एक ही जन्म से लेने वाले, एक ही उदर यानी एक ही पेट से जन्म लेने वाले को बोलते हैं सहोदर। तो इस पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अब इनमें से छांटना है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा देखते हैं। 1 2 3 4, पहले में है
नादेहंद, नादेहंद। क्योंकि देखो जो टाइपिंग की वजह से थोड़ा दिक्कत हुई, क्योंकि फर्स्ट टाइम टाइप किया, अभी तक किसी और से टाइप करवाते थे, अब टाइप खुद ही करना पड़ा तो थोड़ी सी समस्याएं आई। नवोदित। लेकिन जो दूसरी पीडीएफ बनाई है, जो पीडीएफ पीपीटी बनाई है, वो बिल्कुल सही है आपके लिए, ठीक है। निर्मल। अब इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऋण ना चुकाने वाले को क्या कहेंगे? नादेहंद कहेंगे, दुष्पाच्य कहेंगे, नवोदित कहेंगे, निर्मल कहेंगे। जिस जो कठिनाई से पछता हो, देखो जो कठिनाई से पछता हो उसको कहेंगे दुष्पाच्य, ठीक है। जिसका उदय हाल ही में हुआ हो, जिसका उदय हाल ही में हुआ हो उसको क्या है? नवोदित। जिसका मूल नहीं हो, जिसका कोई मूल नहीं हो उसको क्या कहेंगे? निर्मल या निर्मूल। जिसका मूल नहीं हो उसको कहेंगे निर्मूल। यहाँ पर निर्मल नहीं निर्मूल है, ठीक है। तो जिसका मूल नहीं हो उसको बोलेंगे निर्मूल, और जिसका उदय हाल ही में हुआ उसको बोलेंगे नवोदित। जिसका कठिनाई से पछता हो दुष्पाच्य, और ऋण न चुकाने वाले को नादेहंद बोलेंगे, नादेहंद। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल ए का एक, ठीक है। कहाँ पर? ए का एक, 1 2 3 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गीत रूपक शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? गीत रूपक शब्द है, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीता का वाचन करने वाला, वह नाटक जो गीत रहित हो, या गीतों के माध्यम से जाने जाने वाला। गीत रूपक। बताइए कौन सा सही आंसर होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर लिखिए कि गीत रूपक। गीत रूप मीन्स क्या होता है? क्या गीत का वचन करने वाला? देखो वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, गीत रूपक कहलाता है। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसको बोलेंगे गीत रूपक, यानी कि गीतों के माध्यम से ही पूरा नाटक चल रहा है। आपने एक हाल ही में एक मूवी बनी थी जिसको अवार्ड मिला था, आईफा अवार्ड मिला था, ठीक है सर। ला डेले डेम्स ऐसे कुछ थी, ठीक है। ला वेले डेम्स ऐसा कुछ था मूवी। वो पूरी मूवी गीतों के आधार पर ही थी, मतलब टोटल गीत ही थे उसमें। तो वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसको बोलेंगे गीत रूपक। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसको क्या कहेंगे? परिश्री कातर, प्रोसित पतिका, पिंडज या पतिकृत। तो जल्दी बताइए क्या है? जो दूसरों के श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता हो, मतलब किसी का अच्छा सौभाग्य है और उसको देखकर अगर कोई दुखी हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? परिश्री कातक, ठीक है। परिश्री कातक बोलेंगे, परिश्री कातर, ठीक है। परिश्री कातर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। मरने के बाद जो पिंडदान करते हैं उसको पिंडज बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द्वैपायन शब्द हेतु प्रयुक्त वाक्यांश होगा। द्वैपायन शब्द हेतु वाक्युक्त उपयुक्त वाक्यांश होगा जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, कृष्ण के वंशज, दो नावों पर सवारी करने वाला, या जो दो राहों पर चलता है, उसके क्या कहेंगे? द्वैपायन। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो, कृष्ण के वंशज, जो दो नावों पर सवारी करने वाले को क्या कहेंगे? दो नाव, ठीक है। जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो उसको बोलेंगे द्वैपायन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। जिसका जन्म द्वीप पर हुआ उसको क्या कहेंगे? द्वैपायन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बालक से लेकर वृद्ध तक वाक्यांश हेतु उचित शब्द कौन सा होगा? वयोवृद्ध, अबाल वृद्ध, आसेत वृद्ध, या दुर्धर। तो जिसका सही आंसर क्या होगा? बालक से लेकर वृद्ध तक। तो बालक से लेकर वृद्ध तक बोलेंगे अबाल वृद्ध। ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। बालक से लेकर वृद्ध तक के वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा अबाल वृद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आत्मा भेमत शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा होगा? अपने मत को मानने वाला, मत के अनुसार चलने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, अपने ही बस में रहने वाला। तो जल्दी बताइए कौन सा सही आंसर होगा? आत्मा भेमत। अपने मत को मानने वाला, मत के अनुसार चलने वाला, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, अपनी बस में रहने वाला।
ठीक है, देखो आत्माभिमत, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आत्म मीन्स खुद, स्वयं, मत मीन्स मत मतलब बुद्धि, ठीक है, यानी कि अपने ही मत को मानने वाला, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले को कहते हैं स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी, क्लियर। और अपनी बस में बसीभूत, आत्मबस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहेंगे। भूत, जिसको भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानना, वो क्या है, सर्वज्ञ, त्रिकालज्ञ, ज्ञानी या बहुज्ञ। ठीक है, ज्ञानी बहुज्ञ नहीं होगा, सर्वज्ञ या त्रिकालज्ञ। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तीनों कालों का ज्ञाता त्रिकालज्ञ होता है, ठीक है, तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ बोलते हैं, ठीक है। जो सबको जानता है उसको सर्वज्ञ बोलेंगे, ठीक है, जो बहुत को जानता है उसको बहुज्ञ बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अब पर्यायवाची शब्द है। विपिन निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द होगा। अरण्य का, देवता का, तलवार का, गेह का। विपिन, तो जल्दी से बताइए क्या है। विपिन अरण्य को बोलेंगे, जंगल, ठीक है, जंगल। कांतार, कांतार, ठीक है, ये सब विपिन के ही पर्यायवाची हैं। देवता का सुर, देव, क्लियर। तलवार का क्या है, खड़ग, ठीक है, अस्त्र। घे का सदन, धाम, धाम, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। संकर्षण का सही पर्यायवाची क्या होगा। संकर्षण का शिव, चंद्रमा, विष्णु या बलराम। तो संकर्षण का सही पर्यायवाची क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में कौन सा सही आंसर होगा। देखो शिव का क्या होगा, शंकर जी, भोलेनाथ, क्लियर। चंद्रमा का विष्णु, और महेश भी है, महेश, काफी ज्यादा नाम है महेश। और संकर्षण का जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बलराम, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बीभत्सु विजय, इसका पर्यायवाची होगा बीभत्सु विजय। इसका जल्दी बताइए, राजा का, अर्जुन का, बलराम का या कृष्ण का। तो बीभत्सु विजय किसका पर्यायवाची होगा। राजा का, अर्जुन का, बलराम का या कृष्ण का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन का, बीभत्सु विजय इसका पर्यायवाची है, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समन, अकृतांत या यमुना भ्रांता शब्द पर्यायवाची होगा। कुबेर का, कृष्ण का, यम का या कामदेव का। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप कमेंट में लिखिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। समन, कृतांत, यमुना भ्रांता। समन, कृतांत, यमुना भ्रांता, भ्रांता सही क्या होगा। देखो कुबेर के, कृष्ण के, यम के और कामदेव के, जो सही शब्द होगा वो होगा यम, ठीक है। कृतांत, यमुना भ्रांता, यमुना के भाई, ठीक है, यमुना नदी के भाई यमुना, यम, ठीक है। और समन और कृतांत जिनकी दृष्टि पड़ती है ना, तो वो यम। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। कामदेव का आपको पता ही है, सचिपति, ठीक है, सचिपति काफी ज्यादा फेमस है, ये कामदेव का ही है। आगे बढ़ते हैं। अब मिलान करना है। यज्ञ, पुष्कर, किसलय और समुद्र। पत्ता, बितान, परिवार या स्वर्ग, ठीक है। तो यज्ञ का क्या होगा, बितान होगा, पत्ता होगा, परिवार या स्वर्ग होगा। पुष्कर, पुष्कर या किसलय या समुद्र। समुद्र का क्या होगा, बितान या पत्ता या परिवार या समुद्र, स्वर्ग। देखो अब इनका जो राइट आंसर है वो लिख लेते हैं। यज्ञ का क्या हो जाएगा, यज्ञ का हो जाएगा बितान, दूसरा बितान, क्लियर। यज्ञ का विलोम बितान होगा। पुष्कर, पुष्कर का हो जाएगा स्वर्ग, पुष्कर क्या हो जाएगा, स्वर्ग, क्लियर। उसके बाद किसलय,
किसले का हो जाएगा पत्ता, ठीक है, किसले का हो जाएगा पत्ता, ठीक है। समुद्र, समुद्र का क्या हो जाएगा पारावार, पाराबर, क्लियर। तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा तीसरा, क्लियर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दाडिम, सुखप्रिय, रामबीज इत्यादि किसके पर्यायवाची हैं। दाडिम, सुखप्रिय और रामबीज इत्यादि किसके पर्यायवाची, तोता का, अनार का, केला का या इमली का। अब जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। दाडिम, सुखप्रिय और रामबीज किसके पर्यायवाची हैं, तो ये हैं अनार के, ठीक है। अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल, तो वही वाला है सुखप्रिय, मिट्ठू लाल। सुख मीन्स क्या होता है, सुखा मीन्स होता है तोता, ठीक है। और जो तोता को अच्छा लगता है, तोता प्रिय, अनार अच्छे लगते हैं, क्लियर। तो इससे आप याद रख लोगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची युगों में से कौन सा एक बेमेल है। जल, मेघपुष्प, गरुड़, दविराज, पर्वत, अचला, कोयल, परभूत। इनमें से बेमेल कौन सा है, उस बेमेल को छाड़ना है। आप उस बेमेल को बताइए। देखो पर्वत का अचला, ठीक है, पर्वत का अचला बेमेल है, ठीक है। जबकि क्या हो जाएगा पर्वत का अचल, ठीक है, अचला नहीं होगा, पर्वत का अचला नहीं होगा, पर्वत का हो जाएगा अचल। अचल और अचला में फर्क है, क्लियर। बाकी जो सही है, जल का मेघपुष्प, गरुड़ का दविधराज और कोयल का परभूत। और जो अशुद्ध था वो था ऑप्शन नंबर सी, ई बेमेल है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक शब्द है जो आंख का पर्यायवाची नहीं है। द्रग, चक, अम्बक या, ठीक है, अम्ब या अम्बक। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। देखो अम्ब है वो आंख का पर्यायवाची नहीं, जबकि द्रग, चक, अम्बक ये तीनों ही आंख के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और भी आंख के पर्यायवाची हैं, चक्षु हो गया, लोचन हो गया, लोचन, ठीक है, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं, लेकिन अम्ब है वो आंख का पर्यायवाची नहीं है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची विकल्प में से कौन सा सही है। अस्म, उपल, प्रस्तर, प्राप्त, सदैव, निलप, वृत्त, संबल, दिवा, आलसी, विग्रह, पीयूष। इनमें से ए बी सी डी में सही आंसर बताइए कौन सा सही विकल्प होगा। अश्म, उपल या प्रस्तर। तो अस्म, उपल और प्रस्तर ये तीनों ही किसके पर्यायवाची, ये तीनों ही किसके पर्यायवाची हैं, तीनों ही पत्थर के पर्यायवाची हैं, पत्थर के, ठीक है। तो ये तीनों ही सही हैं, ठीक है। बाकी सभी किसी न किसी तरह का रिवर्स अशब्द हैं, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब तत्सम तद्भव के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। बेंद का बेड़ू, पीठक का पीढ़ा, लुंचन का नोचना या तिथवार का त्योहार, ठीक है। इनमें सही शब्द बताना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। बेन और वेड़ू, ठीक है, बेन और बेड़ू और पीठक का पीड़ा, लुंचन का नोचना और तिथवार का त्योहार, ठीक है, असंगत है। तद्भव, तत्सम तद्भव शब्दों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। तत्सम तद्भव, ठीक है। आगे वाला तत्सम देखो जो बेन है ना, ये तत्सम नहीं तद्भव होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही है कि ये दोनों ही असंगत है। बाकी दोनों ही सही, पीठक, लुंचन और तिथवा ये तीनों ही सही है। पीड़ा, नोचन और त्योहार ये तीनों ही तद्भव हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें से फिर से छांटना है, मेल करना है। देखो जब, यदा, ठीक है, थाल का स्थाल, पल्ला का पल्लव और निहाई का निघाते, यानी कि इसका जब का क्या हो जाएगा यदा, यानी कि चौथा, थाल का स्थाल यानी कि तीसरा, ठीक है, पल्ला का पल्लव यानी कि पहला पल्लव और निहाई का निघाती यानी कि दूसरा निघाती, क्लियर। तो ए का हो जाएगा, ए का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा पहला और डी का हो जाएगा दूसरा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 कहाँ पे, 4
3 1 2। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कारुवेल का सही तद्भव शब्द क्या होगा? कटहल, करेला, करदप या करौंदा? तो कारुवेल का सही तद्भव पूछा गया है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर आप दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइए। कारुवेल का, ठीक है। तो कारुवेल को करेला, जो कारुवेल तत्सम शब्द है और इसका जो सही शब्द होगा वो होगा करेला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि तत्सम तद्भव युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आदित्यवार, इतवार, कच्छप का कछुआ, नब्य का नया, परश का परसों। अब इसमें से बताइए कौन सा सही शब्द होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, आदित्यवार इतवार सही है, कच्छप का कछुआ ये भी सही है क्योंकि तत्सम और तद्भव पूछा गया, दोनों ही मेल है। नब्य और नया भी मेल है, लेकिन परश और परसों ये दोनों बेमेल है। ठीक है। परस का तद्भव स्पर्श होता है, इसका तद्भव क्या हो जाता है? स्पर्श। ठीक है। और परसों का जो तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा परस्व, परस्व। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, तद्भव तत्सम। अब यहाँ पर तत्सम तद्भव नहीं, तद्भव शब्द तत्सम के बारे में बात की जाएगी। तो उपरोक्त और उपर्युक्त, अहिर, अहीर, पराठा, परपट, साली, थ्याली, इश्त्याली। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर है उपरोक्त और उपर्युक्त, तद्भव और तत्सम। कौन सा नहीं है? देखो, उपर्युक्त और उपर्युक्त, उपर्युक्त और उपर्युक्त। अहिर, अहिर बिल्कुल सही है, तद्भव तत्सम है, पराठा और परपट ये भी सही है, साली, थ्याली, स्याली भी सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, उपरोक्त और उपर्युक्त। देखो, उपर्युक्त स्वयं एक गलत शब्द है, पहली बात। इसका सही जो होता है वो होता है उपर्युक्त। ठीक है, ये वाला जो कि तत्सम है। उपर्युक्त का तद्भव ऊपर कहाँ गया है? ऊपर लिखा हुआ, ये सब बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यही होगा, क्योंकि उपर्युक्त पहली बात है ये तद्भव नहीं है, दूसरी बात ये गलत भी है। उपालभ्य इसका तत्सम होगा उपजना से, उपालभ्य। ठीक है। उपालभ्य किसका तत्सम होगा? उपजना का, उलाहना का, उबटन का, उल्लू का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उलाहना। उपालभ्य का हो जाता है उलाहना करना, उपालभ्य दे दिया, वो उलाहना कर रहे हैं। तो इसका जो तत्सम शब्द होगा वो होगा उल्हाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? पड़ताल, स्तंभन, निम्बिक या प्रहरी? ठीक है। तो इसका जो तत्सम शब्द कौन सा नहीं? स्तंभन है, निम्बक है, प्रहरी भी है, लेकिन पड़ताल नहीं है। ठीक है। पड़ताल क्या है? पड़ताल एक तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है। क्लियर? अब इसका जो तत्सम शब्द हो जाता है तो वो होता है प्रताल, प्रतिताल। ठीक है। प्रतिताल होता तो वो हो जाता तत्सम शब्द। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित तद्भव तत्सम, निम्नलिखित तत्सम तद्भव युगों में से कौन सा एक गलत है? भूनना, तत्सम और तद्भव तत्सम के बारे में बात करी जा रही है, यानी शुरुआत में तद्भव, दूसरा तत्सम होगा। ठीक है। भूनना का भजन, नाती का नृत्य, दूल्हा का दुर्लभ और खाती का क्षेत्र, खेती का क्षेत्र। इसमें बताइए। दूल्हा, दूल्हा और दुर्लभ। ठीक है। दूल्हा का तत्सम दुर्लभ नहीं होता है, पहली बात। ठीक है। दूल्हा का तत्सम दुर्लभ दुर्लभ नहीं होता है। दुर्लभ का अर्थ होता है मुश्किल से मिलने वाला, दूल्हा का तत्सम दुर्लभ नहीं होगा। तो यही इसका बेमेल है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द है जो तत्सम शब्द नहीं है? तो उपल, बातायन, सकल या कार्तिक, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है? उपल नहीं है, बातायन नहीं है, सकल नहीं है, कार्तिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कार्तिक, कार्तिक तत्सम शब्द नहीं है। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाली पीपीटी कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट इसमें सिर्फ 59 ही क्वेश्चन थे, आप लोगों ने 59 क्वेश्चन सॉल्व किए। और ये जो प्रैक्टिस सेट था काफ़ी टफ रहा होगा आप लोगों के लिए। और यकीन मानिए जब आप इसमें से आप 50 में से 100 में से लगभग आप 50 भी अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो ये मान के चलिए कि आप एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम इतना टफ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये वाकई में टफ था। ठीक है। अभी तक जितने भी प्रैक्टिस करा है वो उसमें से ये टफ था आपके लिए। तो लगे रहिए, बने रहिए, क्योंकि हर चीज़ हर बार आपको हलवा ही नहीं मिलेगा, आपको कभी-कभी मुश्किलें भी आ सकती हैं। तो आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी ली है कि जिससे कि आपका हर एक प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही आसान लगे। आसान से तभी लगेगा जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है, 20-25 दिन ही बाकी हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।